इलाका जो है, ये इंस्टीट्यूशनल इलाका है। यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी कई संस्थानें हैं इस इलाके में जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। पहले तो इसकी सूचना दे दें, बता दें कि इस घटना का ज़िक्र मैं क्यों कर रहा हूँ और जो एक बड़ी अंदर की बात मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, ये इसकी ज़िम्मेदारी ली है जमातुल अहरार ने, जो एक आउटफिट है तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। जमातुल अहरार जो उसी की मदर ऑर्गेनाइजेशन कहिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और उनका संगठन है जमातुल अहरार। इनका अटैक हुआ इस कैंपस पे, बाद में लगभग सभी टेररिस्ट की मौत हो गई है। एक को पकड़ लिया है पाकिस्तानी रेंजर ने, और फिर वहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और डिफ्यूज़ करने वाला जो स्क्वाड होता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, वो सब धावा बोला और एक को गिरफ्तार किया। बाकी 4 की मौत हो गई, उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कराची की इस घटना का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूं? पिछले लगभग 1 महीने से एक बड़ी प्लानिंग हो रही है और इसका सिरा जुड़ रहा है जब अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो भारत आए थे। भारत में वो कोलकाता में लैंड किए, उसके बाद मदर टेरेसा के आश्रम गए, वहाँ से मिलने मुलाकात के बाद वो फिर दिल्ली आए और फिर यहाँ पर बातचीत हुई। फिर यहाँ के बाद वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के बाद वो अमेरिका लौटे। उसके बाद से ही एक खुफिया जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान कुछ तैयारी कर रहा है और कोई बहाना बनाना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब भारत सरकार ने खुलासे किए, अभी 2 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत सरकार ने ऑफिशियली माना है कि हमारे कितने जवान शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसको लेकर के विपक्ष एक वितंडा खड़ा कर रहा है। वो ठीक है, उनका अधिकार है, उनको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने उस वक्त किसी भी कैजुअलिटी की बात नहीं कही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ठीक है, अभी अगर भारत सरकार सेना ने खुद ये स्वीकार किया है कि हमारे कितने जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए, लेकिन और कौन सा फाइटर जेट हमारा नुकसान उसको पहुंचा, इस सब के बारे में डिटेल भारतीय सेना ने ब्रीफ किया है। अब उस पर राजनीति अलग विषय है। जो महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच जो मध्यस्थता की है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, इजराइल तो इसमें कहीं नहीं था, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट मध्यस्थता की है पाकिस्तान ने। मध्यस्थता की है, एक तो ईरान जाकर के भी कोशिश की, पाकिस्तान में ईरानी डिप्लोमेट्स आए, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए, पाकिस्तान के अमेरिका के डिप्लोमेट्स आए, पाकिस्तान आए। ये सभी पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए, वहाँ पर मीटिंग हुई, फिर यहाँ से वो संदेश लेकर के ईरान गए। ईरान में सारी बात हुई और एक प्रकार से उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दुनिया ने स्वीकार भी किया। दुनिया के स्वीकार करने से तो कोई मतलब नहीं है, अमेरिका ने स्वीकार किया कि हाँ, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है हमारे और ईरान के बीच के युद्ध को खत्म करवाने में। अब इसका रिवॉर्ड पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान रिवॉर्ड किस रूप में चाहता है? पाकिस्तान को कोई बहाना चाहिए हमें पैसे देने के लिए। पैसे क्यों चाहिए? तो हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी है? आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है? नहीं, आतंकवादी जो फैक्ट्री है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। बड़ा ढोल पीटा भारत ने कि हमने फिर एक बार धूल चटा दिया, और जो अटैक हुआ, 26 नागरिकों की जो मौत हुई, उसका बदला ले लिया। पहलगांव में हुए मौत का बदला ले लिया और घुस करके मारा। और एयरपोर्ट तक को, जो एयरपोर्ट बहुत ही सेंसिटिव, नूर खां बेस जो है,
वो एयरपोर्ट जो बहुत ही सेंसिटिव एयरपोर्ट था, जहाँ से कि न्यूक्लियर स्टेशंस जो उनके हैं, सेफ न्यूक्लियर ठिकाने, वो काफ़ी करीब है, वहाँ पर अटैक हुआ है। अब ये आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था, लेकिन आज फिर बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब हैं या न्यूक्लियर जो भी किस्म का हथियार है, उसमें आधा हथियार अमेरिका का है। सच बात ये है। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी को अपने न्यूक्लियर वेपन के रिजर्वॉयर के रूप में प्रयोग करता रहा है अमेरिका। और इस बार जो भारत ने जिस अड्डे पर अटैक किया, उससे उनको लगा कि भारत को इसका इल्म हो गया है कि कहां पर न्यूक्लियर ठिकाना है, और यह काम भारत ने ठीक नहीं किया। तो अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी और अमेरिकी सरकार दोनों चौकस हो गई है कि अगर एक बार भारत को पता चल गया है कि फलाने जगह न्यूक्लियर जखीरा है और वो कुछ भी कर सकता है, तो आने वाले दिनों में भारत छोड़ेगा नहीं। तो भारत से एक खुन्नस भी उनकी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पैम्पर करता है अमेरिका, और पैम्पर वो इसलिए करता है क्योंकि वेस्ट एशिया में वो पाकिस्तान के सहारे सबको कंट्रोल में रखे, चाइना को भी कंट्रोल में रखे, भारत को भी कंट्रोल में रखे। चाइना एक तरफ उनका दुश्मन है, लेकिन भारत भी, अब फिर वही हेनरी किसिंजर की बात आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन तो दुश्मन है ही, दोस्त भी दुश्मन ही है, यही समझ लीजिए। मतलब अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। बोले क्या कि जो दो दुश्मन है वो तो खतरनाक है ही, दोस्त भी उनके लिए खतरनाक ही है। दोस्त पर भी वो भरोसा नहीं करते हैं। बस बाहर से वो बताते रहते हैं कि हम दोनों बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम दोनों एक दुनिया की प्राचीन डेमोक्रेसी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, आप बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हम प्राचीन डेमोक्रेसी हैं, ऐसा वो दावा करती है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, प्राचीनतम रहा है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि भाई हम प्राचीनतम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो खैर, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कहते रहे। तो ये बाहर से दिखाने के लिए होता है। असल कहानी ये है कि अमेरिका अपने स्टूज को, और वो स्टूज है पाकिस्तान, उसको संरक्षण देता रहा है। अब ईरान और अमेरिका के बीच